हेलो नमस्कार सभी को। सब कैसे हैं? चलिए, बहुत ही कम समय में हम लोग मैथ्स का एक ज़बरदस्त कंसेप्ट को समझते हैं और अपना 1 मार्क श्योर करते हैं। ठीक है, देखिए, एक सर्कल है, एक वृत्त है, उसके बाहर में क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, और जो ये त्रिभुज बन रहा है ये सर्कल के 3 पॉइंट को टच करता है। ठीक है, सर्कल के 3 पॉइंट को टच कर रहा है। तो आपको यहाँ पे जैसे ये 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये ट्रायंगल का एक साइड दिया है 15 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपको दिया है 13 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है, जैसे आपको BR पूछ देगा, BP पूछ देगा या AP पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको हम एक कंसेप्ट पहले दे देते हैं, उसके बाद हम आपको बहुत ही कम समय में, मतलब आप 2 सेकंड में आप उस सवाल को भी बना सकते हैं। पहले आप एक बार कंसेप्ट समझ लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं हम लोग कि जैसे एक सर्कल है और उसका ये जो है एक बिंदु को टच करता है, एक रेखा, और इसी बिंदु से यहाँ पे सर्कल के दूसरे बिंदु को टच करता है, तो इसको बोलते हैं हम स्पर्श रेखा। जो स्पर्श रेखा होती है वो सर्कल के एक ही बिंदु को टच करती है। तो जब एक बाह्य बिंदु से, जब कोई बाहर से सर्कल पर हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे और उसी बिंदु से सर्कल पर दूसरी स्पर्श रेखा खींचेंगे, तो ये दोनों स्पर्श रेखा, जिसको आप टेंजेंट कहते हैं, इसकी लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो PA बराबर क्या हो जाएगा, PB, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये और ये क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी प्रकार आप देखेंगे कि यह भी एक सर्कल है और यह स्पर्श रेखा हो गया, तो ये और ये क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं, ये और ये बराबर होगा। उसी तरह आप देखेंगे कि ये सर्कल है, उस एक बिंदु से यहाँ भी स्पर्श रेखा खींचा गया है, ये भी स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये और इसकी लंबाई क्या होगी, बराबर होगी, ये और ये बराबर होगा। उसी तरह आप देखेंगे एक बाह्य बिंदु यहाँ पे, वहाँ से स्पर्श रेखा, ऐसे स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो इसकी लंबाई और इसकी लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको हम 3 लाइन देके आपको बता देते हैं, मेंशन कर दिए कि इक्वल है। ठीक है, तो आपको मान लेते हैं कि आपको BR फाइंड करना है, आपको BR निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो जो आपको फाइंड करना है आप उसको X मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि इसको X। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझेंगे कि अगर इसकी लंबाई 11 सेंटीमीटर है और ये X हो गया, तो ये कितना हो गया, 11 - X हो जाएगा। अब देखिए, ये लंबाई और ये लंबाई क्या है, इक्वल है। तो अगर ये 11 - X है तो ये भी 11 - X हो जाएगा, है ना। तो ये 11 - X हो गया। जब ये 11 - X हो गया तो अब ये दोनों को जोड़ के 13 होता है, और ये है 11 - X। तो इसकी लंबाई जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 13 में क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो 13 में 11 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, और ये माइनस कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, 2 + X। तो जब ये 2 + X हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा, 2 + X हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखेंगे, ये X है तो ये भी क्या हो जाएगा, X हो जाएगा स्पर्श रेखा। अब जब ये दोनों को जोड़ देंगे हम, AP + BP जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा AB, जो कि 15 सेंटीमीटर दिया है। तो ये कितना है आपका, 2 + X, और ये आपको दिया हुआ है +X, तो इक्वल टू आप लिख सकते हैं 15 सेंटीमीटर। तो X और X कितना हो गया, 2X, और ये +2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो X = हो गया आपका 13/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो X मतलब क्या हुआ, यही आपको निकल गया ना, 13/2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपको इन शॉर्ट तरीके से जाना है, आपको 2 सेकंड में बनाना है, तो आप क्या करेंगे कि आपको जो भी पूछा गया, जैसे मान लेते BR पूछा गया, तो इस लाइन को पूरा ले लेंगे, और इसी का जो पड़ोसी लाइन है, इस बिंदु को जो टच करा है, तो ये करा है ये लाइन, तो इसका जो साइड दिया है, ये कितना दिया है आपको, 11 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, जो दिया है, जैसे मान लेते हैं आपको BR निकालना है, तो BR किससे किससे कनेक्ट है, BC से और इससे BA से, है ना, BC से और BA से। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, समझ रहे हैं। तो जैसे मान लेते हैं क्या है, तो आपको ये कितना दिया, 11 है, और ये कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, जो तीसरा साइड होगा उसको माइनस करेंगे। जो तीसरा साइड आपको 13 दिया हुआ है, और /2 कर देंगे, तो 11 और 15 कितना होता है, 26 होता है, और 26 में जब 13 घटाते हैं तो आपका क्या हो जाता है, 13/2। इस प्रकार हम बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं अगर आपको निकालना होता, क्या निकालना होता, आपको ये निकालना होता। ठीक है, बात समझिएगा। अगर आपको QC निकालना होता, तो आप अगर QC निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो इसके सीधा में जाएंगे तो ये देखेंगे कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13, और इसके लाइन में आ जाएंगे इधर 11, तो 13 + 11 करेंगे, और तीसरा साइड को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो तीसरा आपको क्या दिया है, 15/2 कर देंगे, तो 13 और 11 हो गया 24, 24 में 15 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 9/2 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम शॉर्ट में जाके डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर आपको ये साइड निकालना होता, अगर आपको पूछा जाता कि A + P क्या होगा, तो आप क्या करते,
ये साइड और ये साइड को ऐड करते हैं और इस साइड को सब्ट्रैक्ट करके घटा के 2 से भाग दे देते हैं। जैसे आपको ये निकालना होता तो आप क्या करते हैं, 15 + 13 करते 28, 28 में आप 11 घटा देते तो कितना हो जाता, 17/2 हो जाता आंसर। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से आप बनाएंगे इसको और प्रैक्टिस करेंगे, अपना 1 मार्क्स श्योर करेंगे।